हे गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का रैग्स टू रिचेस के थर्ड एपिसोड में, जिसमें हम माई लाइफ परिवार के बड़े लीडर्स के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े शहर में रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, उसी वजह से सक्सेस पा सकते हैं, लाइफ बना सकते हैं। बट आज हम जिन व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ये सोच को गलत साबित किया है और ये साबित किया है कि छोटे से गांव में रहकर भी बड़े से बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए वो किधर रहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसका जुनून कितना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आइए, आज हम एक ऐसे चमकते सितारे के बारे में बताएंगे जो पूरे माई लाइफ में यंगेस्ट डायमंड उन्होंने उसको दिलासा दिया था कि जब भी मुझे ये बिजनेस करने का मन किया मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी और समय के आगे कोई नहीं जा सकता। भगवान बबलू पाटिल सर को एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेनर बनाना चाहता था। वक्त बदलने लगा। आपको याद रहेगा 2008-9 में रिसेशन आया था। ये जागतिक मंदी के वजह से भिवंडी ब्लैक लिस्ट एरिया में चला गया था। उस टाइम बबलू सर का शोरूम लॉस में गया और बिजनेस से ज़्यादा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बढ़ गए। 18 लाख तक कर्जा हो गया था उनके ऊपर। उन्होंने अपना कार, ज्वेलरी, एसेट सब कुछ बेच डाला, फिर भी उनका लोन कम नहीं हो रहा था। और ये टाइम तक अशोक चौधरी सर, जिन्होंने उनको बिजनेस बताया था, वो रिक्शा से कार में आ गए थे। एक दिन कार से जाते वक्त उनकी मुलाकात बबलू सर से हुई और बबलू सर ने उनको ये पूछा था, किसके कार में घूम रहे हो, घर पे मेहमान आए हैं क्या? तब अशोक चौधरी सर ने उनको बिजनेस का इनकम और अचीवमेंट्स दिखाए। उनका इनकम वीकली 20 to 25,000 का फिगर टच कर चुका था। बबलू सर को ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ और उनको ये समझ आ चुका था कि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे कि उनका बचा हुआ लोन ख़त्म हो सकता है। और सिचुएशंस किसी को लीडर नहीं बनाती, बल्कि सिचुएशन को किस प्रकार वो समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं ये बात लीडर बनाती है। बबलू सर को बिजनेस न करने के निर्णय पर पछतावा तो था, लेकिन उन्होंने इस पछतावा को पछतावा न समझते हुए काम करने की प्रेरणा बना दी। क्योंकि उन्हें पता था अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे पहचान कर, भरोसा रख कर, कंसिस्टेंटली काम किया तो भाग्य के सभी दरवाजे खुल जाते हैं।
जो व्यक्ति पहले गाड़ी से घूमा करते थे वही इंसान अभी बाइक पे प्लान देने लगे। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, उन पर बहुत हंसे, बहुत कुछ बोले, बट उनको पता था कि जिसने भी बड़ा काम किया है, जिसने भी बड़े सपने देखे हैं, लोग उन पर बहुत हंसे हैं। और जिन पर भी लोग बहुत हंसे हैं, यकीनन उन्होंने ही इतिहास बनाया है। उनको खुद पर पूरा यकीन था, इस बिज़नेस पे पूरा भरोसा था। उन्होंने लोगों के तानों पर ध्यान न देते हुए काम करना सही समझा, दिन रात काम किया और उनके साथ आने वाले हर इंसान को सही साबित किया। उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके हर लीडर को आज भी वो गाइडेंस देते हैं और मनचाहा सपोर्ट देते हैं। उनकी मेहनत रंग लाई, जैसे कि उन्होंने उनके सारे लाइबिलिटीज़ 1 साल के अंदर ही पूरा कर दिए। बबलू सर के लाइफ में फिर से अच्छे दिन आने लगे। उन्होंने पहले लोगन ली, फिर फील्ड वर्क करते करते दूसरी कार वेरना ली, बाद में BMW और आज GLC 220 मर्सिडीज बेंज के मालिक है। अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हुए उन पर अमल करने का जो जज्बा है उनमें होने के वजह से वो लॉस ही उनके असीम सफलता का कारण बना। निसंदेह उनके इस निर्णय ने ना सिर्फ उनकी बल्कि गांव के बहुत लोगों की ज़िंदगी बना दी। यकीनन बबलू सर का ट्रांसफॉर्मेशन माई लाइफ परिवार के लिए एक प्रेरणा साबित हुई है, जिस पर लोग भरोसा तक नहीं करते थे। आज उन्हीं के सेशन सुनने के लिए हर महीने हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आज भी उनके साथ काम करने वाले हर डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर तक सबको अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइडेंस देते हैं। उन्होंने अपने काम से सक्सेस की एक नई परिभाषा बनाई है और सफलता का एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने ये साबित किया है, हम अगर डेडिकेशन से कंसिस्टेंटली कोई भी काम करें तो हम हमारी लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। बबलू सर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से माई लाइफ की पोटेंशियल का एक झलक दिखाया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।